Jai Hind students, welcome to Bharat Vikas classes. In today's video, we will discuss about plant. You can find this chapter in your NCERT science book, chapter number 7 of class 6, or you may find in another book by the name Plant Growth or Seeds and Plant. When we eat fruit, what we find inside a fruit, if we are eating an apple or a mango, what we find inside it, we find some small seeds, some big kind of seed inside a fruit, inside the veggies, inside the nuts, and these small seeds or these big seeds get converted into new plant. So in today's video, we will come to learn how these seeds get converted into plant. जानने के लिए, बेहतरीन समझ के लिए बने रहिएगा वीडियो के साथ, अंत तक देखिएगा, जानिएगा कि कैसे सीड प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, कैसे सीड प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर किसी सीड को हम राइट कंडीशंस देते हैं, व्हाट आर दिस राइट कंडीशन? एक्चुअली राइट कंडीशंस मीन अ सीड नीड्स वाटर. फर्स्टली अ सीड नीड्स वाटर. वार्मथ मीन्स उसको थोड़ा हीट भी चाहिए और उसको चाहिए एयर. व्हेन वी फुलफिल दीज थ्री कंडीशन फॉर अ सीड, इट कैन गेट कन्वर्ट इनटू न्यू प्लांट. ओके, सो what are the right condition that are needed for a seed to get converted into new plant? These are water, warmth and air. Okay, so I'm gonna show you some kind of seed I dipped them in water. So here are some seed. You can find some kidney beans, some grams or some pulses inside this container. So sometimes we feel that seeds are not alive. We feel that they are dead. In actually they are not dead. They are alive. There is an embryo inside the seed that is alive. So how can we test that the seed is alive or dead? What we can do, we can pour some water in a container with seeds, and the seeds which get settled means they are alive. The embryo is alive in the seed, and the seed which get float on the water means that seed is not alive, means that will not germinate, it will not convert into new plant. So after dipping overnight, what I found, that I found some sprouted seeds. So here are some seeds that get converted into sprouts. So I'm gonna show you a seed, a gram seed जो चेंज हो रहा है, जो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होने जा रहा है. एक्चुअली सीड्स के अंदर होता क्या क्या है वो सब आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर, कि कैसे एक सीड जो है वो प्लांट में ग्रो करता है. सीड्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं प्लांट बनने में. ठीक है, कुछ एक पल्सेस के मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए, जैसे ये मूंग दाल है जो हमने स्प्राउट की है, जो हमने ओवरनाइट डिप करके उसको राइट कंडीशंस देके, एयर देके, वार्मथ देके, वाटर में डिप करने के बाद उसको हमने स्प्राउट किया है. तो जब इससे एम्ब्रियो बाहर आने लगता है, ठीक है, तो उससे पहले इसकी क्या कंडीशंस होती हैं? जब हम सीड्स को पानी के अंदर डिप करते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है. जब हम सीड को पानी के अंदर डिप करते हैं तो पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसका साइज बढ़ जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. और जैसे ही उसका साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने के बाद उसको जब हम एयर और वार्मथ कंडीशन देते हैं, लाइक दिस स्मॉल ग्राम, इसकी जो आउटर लेयर है वो बस्ट होने लगती है, वो फटने लगती है. कैन यू सी द आउटर लेयर ऑफ दिस सीड? तो ये आउटर लेयर जो है इसकी वो बस्ट होने लगती है. और जब ये आउटर कोट निकल जाती है, आई शो यू कि जैसे ही ये आउटर कोट निकलती है, आउटर कोट से निकलने के बाद हम इसको दो पीसेज में देख सकते हैं. दो अलग अलग पीसेज में हम इसको डिवाइड होते हुए देख सकते हैं कि कैसे ये सीड जो है वो दो पीसेज में, अलग अलग पीसेज में डिवाइड हो जाता है. आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो सीड है वो
पानी को एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है, उसके बाद जो उसकी आउटर लेयर है, जो उसकी आउटर कोट है, सीड की जो कोट होती है वो बर्स्ट होने लगती है और उसमें से एम्ब्रियो बाहर आने लगता है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर को जानेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होती है एक सीड की, कैसा वो दिखता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक कुछ ड्रॉ करके समझाऊंगी। सीड्स को मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी कैसे एक सीड फूल के कैसे उसमें से प्लांट निकलने लगता है। जब सीड पानी में जाता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका साइज बढ़ जाता है, वो फूल जाता है। तो उसमें से एक टाइनी पार्ट बाहर आने लगता है, लाइक दिस। ओके, तो ये जो टाइनी पार्ट होता है ये फर्स्ट रूट होती है सीड की, ये सीड की फर्स्ट रूट होती है जो स्टार्ट करती है ग्रो करना। जो ये रूट है ये डाउनवर्ड ग्रो करने लगती है। ओके, और जो सीड की जो कोट होती है, जो सीड का कोट होती है वो बर्स्ट करने लगता है। जो सीड का आउटर कोट होता है वो बर्स्ट करने लगता है। सो नाउ यू मस्ट हैव एन क्वेश्चन कि सीड कोट क्या होता है। दिस इज अ सीड एंड द आउटर लेयर ऑफ दिस सीड, द आउटर लेयर ऑफ दिस सीड इज इट्स कोट। वी कॉल इट सीड कोट। एवरी सीड हैज अ सीड कोट। ओके, हर एक सीड पे एक सीड कोट होती है और एक स्पोर्ट होता है जिससे वो अपने फ्रूट्स के साथ या अपनी वेजेस के साथ वो कनेक्ट हुआ रहता है। ठीक है, और जब वो बर्स्ट होने लगता है तो उसकी ये आउटर कोट है, जो सीड की जो कोट होती है वो बर्स्ट होने लगती है, वो फूटने लगती है और फूटने के बाद उसमें से एम्ब्रियो बाहर आने लगता है। एम्ब्रियो की पहले फर्स्ट रूट बाहर आती है जो डाउनवर्ड ग्रो करती है। उसके बाद जैसे ही वो बाहर आती है, उसके बाहर आने के बाद क्या होता है, जो सीड का जो साइज होता है वो छोटा होने लगता है। द साइज ऑफ सीड्स रिड्यूसेस। ओके, सीड्स का जो साइज है वो रिड्यूस होने लगता है क्योंकि उसमें से जो अपर शूट उसकी बाहर आने लग जाती है। इसके बाद इसकी अपर शूट बाहर आने लग जाती है और जैसे ही अपर शूट बाहर आती है, जैसे ही अपर शूट बाहर आती है वो लीफ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है? लीफ में। वो उसका लीफ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले उसकी रूट ग्रो करती है, उसके बाद उस पे लीफ आना स्टार्ट होता है। उसमें से फर्स्ट शूट निकलती है और उस शूट में से उसका लीफ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस शूट ग्रो above the ground and this root goes downward under the ground. So I'm gonna show you a original seed जो मैंने आपके लिए एक मैंगो सीड निकाल के रखा है, जिसको मैंने उसको थोड़ा टाइम पानी में रखा है और उसके बाद जैसे ही इसमें मॉइस्चर आके ये स्टार्ट हुआ बर्स्ट होना, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। इसका जो एम्ब्रियो है उसको मैंने बाहर निकाला है। नाउ आई एम गोना शो यू दैट हाउ द सीड actually grow. Okay, so this is a seed of mango seed and this is the embryo of mango seed. This is the, you can see this is the root part of the seed and this is the shoot part from where the leaf started to grow. जब हम उसको मिट्टी के अंदर रखते हैं तो उसको मॉइस्चर के साथ, पानी के साथ और थोड़ा हीट के साथ, और जब उसको एयर मिलती है तो वो उसका साइज बढ़ने लगता है। साइज बढ़ने के बाद उसकी जो आउटर लेयर है, आउटर सेल है, जो इस तरीके से बर्स्ट होने लगती है और जैसे ही उसकी आउटर सेल बर्स्ट हो जाती है वो अपनी सीड कोट को छोड़ देता है। ठीक है, यू कैन सी द सीड कोट ऑफ दिस सीड इनसाइड दिस सेल। ओके, दैट इज ब्राउन इन कलर। ओके, जैसे ही ये सीड कोट को छोड़ता है तो इसकी जो रूट है वो बाहर आती है, उसके बाद शूट पार्ट बाहर आता है। शूट पार्ट जैसे ही बाहर आता है वो ग्राउंड से अपर लेयर, ग्राउंड की अपर लेयर से बाहर आ जाता है और लीफ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सीड की पहले होती है आउटर कवर होता है, जो लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है उसको हम सीड कोट बोलते हैं और सीड कोट के बाद उसके अंदर होता है सीड का फूड। ठीक है, ये जो है ये है
सीड का फूड। मीन जब वो एम्ब्रियो में ग्रो करता है, उसके जब लीफ बाहर निकलते हैं तो इस लीफ को ग्रो करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, इस लीफ को, इस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जो एनर्जी इसको देता है ये सीड का फूड होता है। ठीक है, इस सीड के, इस फूड को ये कंज्यूम करता रहता है और ये ग्रो होता रहता है, और धीरे धीरे इसका साइज जो है वो रिड्यूस होने लगता है, छोटा होने लगता है, और ये फुली एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार डायग्राम लेबल करके, बिकॉज स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है डायग्राम को लेबल करने में। इट्स वेरी सिंपल कि आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। आपने क्या करना है, फर्स्टली यू विल पुट अ कर्व लाइन like a circle, a semicircle, and you will make it like 6. Okay, you will cover it with upper curve. Okay, and now you can find that it is looking like a seed, and you will put a dot over here. The dot shows the joint part of the sport part. Okay, what this dot is showing? The sport part, sport or scare. Okay, scare of the seed. And this is the outer layer. Outer layer means seed coat. This is the seed coat of seed. And when the embryos come out, firstly the roots come, and we calls it root. And then the shoots come out from the seed. First shoot come out of the seed, and above the ground it get converted into leaves. It get converted into leaves, and this is the food store of the seed. Right? I'm gonna repeat it again. This was the seed coat, the outer layer. The outer layer was the seed coat. That was the scare of the seed, from where it was connected to the fruit, and inside the seed what we find the food of this seed. जैसे ही इसमें से एम्ब्रियो बाहर आता है तो वो, उसको एनर्जी चाहिए होती है ग्रो होने के लिए, और वो एनर्जी पाता है अपने इस फूड से जो उसने स्टोर किया होता है। धीरे धीरे वो उसको कंज्यूम करता रहता है और वो ग्रो करता रहता है, और इसका साइज जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये फुली एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, सो जैसे ही टॉप ऑफ द ग्राउंड ये बाहर आता है, लीफ में कन्वर्ट होके ये बाहर आता है, जो इंटरनल पार्ट है वो सिर्फ रूट्स में रह जाते हैं। ठीक है, वो इसकी रूट्स में कन्वर्ट होके रह जाते हैं। वो फुली जो उसका फूड होता है वो प्लांट में कन्वर्ट हुआ हो जाता है। सारा का सारा फूड उसका प्लांट की लीफ ले लेती हैं और वो ग्रो करने लगती हैं, और वो एक प्लांट में, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। व्हेन द न्यू प्लांट्स कम आउट फ्रॉम द ground, we called it germination, means the process of germination. The seed start to grow. When a seed start to grow, we say it that seed is germinating. Okay, seed is germinating, and the process by which the seeds get converted into plant, we called it the process of germination. We called it germination. सो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम किस चीज में होती है? स्पेलिंग लर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है। सो यू कैन लर्न दिस स्पेलिंग बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स लाइक germination, the process by which seed get converted into new plant, we called it germination. I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेट्स के साथ आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ों के बारे में जान सकें और बेहतर समझ के साथ अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास।